होंगे, लेकिन लगभग 38-39 वर्ष हो गया उनको खत्म हुए, तब से मैं मालिक बना हूँ। ये पार्टी वही है, लेकिन कलाकार तो आते जाते रहते हैं साहब। और ये पुरानी पार्टी शाहीपुर के नाम से है, लेकिन अब न्यू आदर्श संगठन समिति साहेबगंज बुझवा, मालिक राम फकीरे प्रधान और हमारे मैनेजर बाबू खड़क सिंह मोहनगंज के रहने वाले हैं। और कलाकारों को साथ में लेकर आपकी सेवा हम कर रहे हैं। ध्यान दे कहानी पर। आदरणीय मानवर हमारे समर बहादुर ठेकेदार भैया की तरफ से एक लोकगीत के लिए फरमाइश कर रहे हैं। 10 रुपया प्रदान है भैया के, बहुत बहुत नमस्कार। हम कोई गायक तो नहीं है, लेकिन क्या फरमाइश है, एक छोटी सी गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं। हेलो, आदर्श विकास सेवा संगीत पार्टी काला रानीगंज प्रतापगढ़, मालिक दिनेश सिंह पटेल LIC एजेंट। देखिए काका राम राम। भैया राम राम। तो लोकगीत की फरमाइश आई है भाई, मैं तो हाथ जोड़ लीन पहले कि हमको गायक ना है, लेकिन छोटी सी आप सुन लीजिए। देखिए ये आज जो आप देख रहे हैं, ये मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश को गुलामी में रखा था। हमारा देश सदा गुलाम था जी बाबूजी। और अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनका एक कहना था कि हिंदुस्तान को सदा हम गुलाम बना करके रखेंगे। और ये गुलामी की जंजीर में हमारा देश जकड़ा हुआ था। लेकिन आज जो देख रहे हैं, आज़ादी उन महापुरुषों की देन है कि जिनके जरिए हमारा देश आज़ाद हुआ है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, सरदार भगत सिंह हुए। काका हम आइए ना, तो हम कहे कहा बुलाई भैया के अपने थोड़े दर्शन के, तो हम खुद परेशान रहे। काका जैसे झोंसी वाली रानी हुई। कौन वाली? झोंसी वाली? झूठी नहीं, झांसी वाली रानी। झांसी वाली रानी का उसी तरीके से थे बाबूजी, उस तरीके से थे हमारे यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब बहुत छोटे से थे, उन्होंने क्या देखा कि हमारा देश एक गुलाम है और एक हमारी समाज कितनी गिरी हुई है। तो बाबा साहब अपने पिता रामजी राव से क्या कह रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के विषय में 2 मिनट के लिए टाइम लूंगा, कोई नाराज नहीं होना। आ गए हमारे महान भाव ब्रजेश यादव जी। ब्रजेश यादव जी जमहा खास। बाबा साहब बहुत छोटे हैं, क्या कह रहे हैं इस समाज को देखते हुए। मास्टर है कि उम्र बाले पनवा में बोला ललनवा, अरे हम लगाऊ भाई हिसाब, हे बाबा हम का मंगाई जा किताब। हे बाबा हम का मंगाई जा किताब। मीठी मीठी बतिया से जिया हर सऊले, राम जी राव एक कितलिया मगौले। मीठी 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 बतिया से जिया हर सऊले, मीठी मीठी बतिया से राम जी राव एक किताबिया मगौले, राम जी राव एक।
माई बेटौना का अपने सजौले माई बेटौना का अपने सजौले मोरैया चला के फुलवा गुलाब हे बाबा हमका मगाई दे हेलो 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 आ गए हमारे माननीय नमस्कार साहब शहर सतारा में नमवा लिखौले बाबा पढ़ई बदे शहर सतारा में नमवा लिखौले शहर सतारा में बाबा पढ़ाई बदे दुखवा उठौले बाबा करबै पढ़नवा ना साहब आप मनवा करबै पढ़नवा ना साहब आप मनवा हमहू लगबै हिसाब हे बाबा हमका मगाई दे हेलो 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 आ गए हमारे माननीय श्याम बाबू पटेल ए राम भवना ए हमारे कमेडियन साहब हमारे पार्टी के बड़े परम मित्र हमारे मित्र भैया माननीय विजय आजाद कमेडियन साहब मैनेजर भैया मकबूल भाई कौड़ियार बाजार की बहुत अच्छा करता है का जान ले तू ए कैसे पुरस्कार सादर प्रणाम भैया को आ गए हमारे माननीय राम सजीवन भाई सबक अपने आजादी दियऊ हेलो 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 हाँ भैया आवश्यक सूचना मेला मालिक अप्रैल का जन्म बाब पऊ सबक अपने आजादी दियऊ चौदह अप्रैल का जन्म बाब पऊ दे 14 अप्रैल का हेलो राम कृपाल गौतम एक मिनट राम कृपाल 14 अप्रैल का जन्म बाब पऊ ने देशवक अपने आजादी दियऊ ने देशवक अपने दैक संविधानवा हेराई गया बाबा दैक संविधानवा हेराई गया बाबा होइगा सपनवा खराब हे बाबा हमका मगाई दे बाबूजी फरमाइशी गीत थी मैंने पेश कर दिया अब यही से कहानी आप देखिएगा अब गाना बजाना बिल्कुल नहीं होगा बाबूजी केवल संगीत पर ध्यान दीजिएगा देखिए हमारे पिताजी ऐसी मुसीबत है सर पे जल्दी बोलो जल्दी हटाओ आ गए हमारे माननीय कमल पटेल हमारे बाबूजी इंसान नहीं बलवान होता समय बलवान होती है आज कहानी पे गौर कीजिएगा आज मेरी वो समय है वक्त है कि हमारे देश में सूखा पड़ गया मेहनत मजदूरी के लिए कोई नहीं पूछ रहे आज 2 दिन से खाना नहीं मिला बाबूजी हमारे कर्जा मांगने गए हैं ठाकुर साहब के यहाँ मेरी पत्नी उदास भूख प्यास से रात घर में बैठी
यही रात दिन सोच रही कैसे जीवन पार होगा। और प्रिय देवा, ना, क्या बात है प्रिय? मैं क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ तुम्हारी मजबूरी। आज 3 दिन हो गए, घर में चूल्हा तक नहीं जला। प्रिय, यही कोई माँ बाप अपने बच्चों को भूखा प्यासा नहीं देखना चाहता है। बाबू गए हैं कर्जा मांगने ठाकुर के यहाँ पर, इतना टाइम हो गया अभी तक लौट कर नहीं आए। प्रिय, थोड़ी देर और इंतजार करो, नहीं मैं खुद जा रहा हूँ पता लगाने की बात क्या है जो मेरे बाबू अभी जमींदार के यहाँ से वापस नहीं आए। स्वामी जी, आप यहाँ मत इंतजार जी। बेटा, मैं बाबू अभय प्रताप सिंह के यहाँ गया, उनको अपनी सुख मुसीबत सुनाया। बाबू साहब हमको 1000 रुपए दे बेटा। क्या कहा? 1000 रुपया ठाकुर साहब? हाँ बेटा, रुपए लेके आ रहा था, जो नहर की पुलिया है उस पर 2 आदमी बंदूक लिए बैठे थे बेटा। मुझे गोली मारकर हमारी पूरी रुपया छीन लिए बेटा। बेटा, भूख प्यास सह लेना, लाख जिल्लत उठाना, भूखे सो जाना, लेकिन जमींदार वह प्रताप सिंह का 1000 रुपए जरूर अदा कर देना मेरे लाल। या भगवान, मेरे मालिक इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सर पे की भूखे प्यासे बाप को मेरे गोली मारने से क्या मिला, पैसा ले लिए होते। स्वामी जी, प्रिय, पिताजी कर्जा लेने गए थे, न जाने कौन बदमाश ने इन्हें गोली मार के इनका पैसा भी छीन लिया और पिताजी की हत्या भी कर दी। प्रिय ऐसा करो, हमारे और आपके सर का छाया छीन लिया। ये गांव छोड़कर ये चलो हम किसी दूसरे बस्ती में अपना जीवन बिताएंगे, यहाँ पर हम गरीबों का जीना मुहाल है। बाबू कहाँ? चलो, देखिए स्वामी जी, क्या है? पिताजी का लाश का कफन दफन तो कर दिया जाए। हाँ, बाबू की फटी पुरानी धोती है, उसी में हम कफन दफन कर देंगे। प्रिय, स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? गांव वाले यही सोचेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे कि 1 मीटर कपड़ा तक नसीब नहीं हुआ, बाबूजी को उनकी ही धोती में कफन दफन कर दिए। प्रिय, तुम सोचो अगर आज एक पैसा होता, खाने पीने को होता तो बाबू कर्जा मांगने न जाते। एक खाने तक के लिए नहीं, न एक पैसा कफन के लिए, मैं क्या करूं? स्वामी जी, हमारे गांव के लोग इतने निर्दयी नहीं है, किसी के द्वारे द्वारे जाकर आप भी भीख मांग लीजिए, मैं जाकर भीख मांग लूंगी, कुछ तो हो जाएगा अपने बाबूजी के कफन के लेकर। तुम्हारा सोचना ठीक है प्रिय, तुम ठीक कह रही हो कि लोग यही कहेंगे कि अपने बाप को एक बीता कफन नहीं दे सके। ऐसा है, तुम लाश देखना, मैं कफन के लिए जा रहा हूँ। कर्जा ऋण भीख भोन मांग कर मैं कफन दफन करने के बाद गाँव बापू न जानी कौन कर्म कमाही किए थे कि मरने के बाद एक बीता कफन को तरसना पड़ रहा है। बाबूजी, मालिक करे ये मुसीबत किसी के ऊपर न पड़े कि मरने के बाद जिसे कफन तक
नसीब न हो बाबूजी, किसी गरीब मजदूर की आप मदद कर देंगे, भगवान आपके आल औलाद को सुख देगा। आज मेरे बाप की लाश दरवाजे पर पड़ी है, एक बीता कफन का सवाल है। मेरे भाई लोग इतनी मदद कर दीजिए, मैं अपने बाप का कफन तक दे लूं। कौन करम कमाई किए थे बाबू, आज ही गरीबी में कफन तक के लिए हाथ नहीं है। और कफनवा बिना बाबू, कफनवा बिना बाबू, कफनवा बिना तोहरा तरसेगी ललानवा, कफनवा बिना। आ गए हमारे माननीय समर बहादुर ठेकेदार। कफनवा बिना, कफनवा बिना बाबू तरसै तोरा ललानवा, कफनवा बिना। हमें छोड़ के बाबू हमारे कहवा गया, हमें छोड़ के बाबू हमारे कहवा गया भुलाई। हाँ साहब, आ गए परम आदरणीय बाबू मेरा मालिक साहब। हमें छोड़ के बाबू हमारे कहवा गया भुलाई। हेलो, आ गए हमारे माननीय गिराया घर मना ही बात दानवा, कफनवा बिना। हेलो हेलो हेलो, आ गए। प्रिय देवा, बाबू की लाश देखना, मैं कफन के लिए जा रहा हूँ।